मामी जी, हाँ। मुझे कुछ रुपयों की ज़रूरत है, मिलेंगे क्या? क्या? पैसे की जरूरत है? जी, रोज रोज तुम इतने पैसों का करते क्या हो? थोड़ा सा काम है, कुछ बुक्स वगैरह और कुछ नोट्स वगैरह बनाने हैं तो उसके लिए। अरे, इतने पैसे के सिर्फ बुक्स और नोट्स ही आते हैं क्या? तुम रोज पैसे लेके जाते हो, मुझे आज ये लेना है, मुझे आज वो लेना है, और आज फिर से आए हो पैसे लेने के लिए। मामी जी, कॉलेज में कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट्स मिलते रहते हैं तो उनको बनाने के लिए थोड़ा बहुत खर्चा तो आता ही है, तो उसके लिए मुझे चाहिए। ठीक है, खर्चे आते हैं लेकिन इतने भी नहीं आते हैं। मैंने भी पढ़ाई की है, मुझे भी पता है कि खर्चे कितने लगते हैं। कॉलेज की फीस तो तुम्हारे मामा देते हैं। अब उसके बाद भी तुम्हारे पर्सनल खर्चे इतने हैं। कॉलेज से अलग भी मामी जी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जो कॉलेज वाले हमें करने के लिए देते हैं, तो उनमें खर्चा तो आता ही है ना। देखो, मुझे नहीं पता, इतने पैसे हम नहीं पे कर पाएंगे ना। और रोज रोज थोड़ी ना होता। हाँ ठीक है, हफ्ते में एक बार ले लो, महीने में 2 बार ले लो, लेकिन रोज रोज। कुछ एक्टिविटीज़ देते हैं वो करने के लिए जो कॉलेज से भी अलग होती है, कॉलेज से बाहर होती हैं, तो उनको करने के लिए बाहर जाना पड़ता है। मुझे तो नहीं लगता कि तुम ये पढ़ाई के लिए पैसे लेते हो। किसी और कुछ चक्कर में तो नहीं पड़ गया ना तुम? नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं सिर्फ अपने वर्क के लिए, अपने प्रैक्टिकल्स के लिए पैसे मांग रहा हूँ। इससे अलग कोई बात नहीं है। मुझे तो तुम पे डाउट हो रहा है। ये तुम्हारे दोस्त लोग कैसे हैं? कुछ ऐसा वैसा काम तो नहीं करते ये? नहीं नहीं नहीं, दोस्त वगैरह सब ठीक है। सब, मेरी लॉबी बहुत अच्छी है। नहीं, इतने पैसे हम तो नहीं दे पाएंगे भाई। आज है भी नहीं पैसे मेरे पास, तुम्हारे मामा को मैंने हिसाब दे दिया था। अब है नहीं, अभी मुझे अगले महीने मिलेगा सारे हिसाब। पर मुझे सच में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वरना मेरे मार्क्स काट लेंगे कॉलेज वाले। मार्क्स काट लेंगे ना, काटने दो, उससे कुछ नहीं होता। पैसे देने से मार्क्स नहीं मिल जाएंगे। पर मामी जी, मुझे ज़रूरत है, मैं करूँ तो करूँ क्या? मेहनत करो ना, कुछ तो करो। आप खुद तो अपना खर्चा तुम खुद उठाओ। कॉलेज से अलग मुझे टाइम कहाँ मिलता है? मैं शाम को 5 बजे के करीब आता हूँ, फिर कॉलेज का वर्क करना होता है, फिर मुझे टाइम कब मिलेगा जॉब या कुछ करने का? देखो, आज तो मैं तुम्हारे मामा से बात कर लूंगी, ठीक है, कि भाई तुम्हारे खर्चे बहुत ज्यादा हो रहे हैं, जो मैं तो नहीं कर पाऊंगी। अगर तुम्हारे मामा करना चाहते हैं तो वो करेंगे, लेकिन मुझसे नहीं होगा। जब ज़रूरत है मामी जी, मैं अननेसेसरी नहीं मांग रहा आपसे, मुझे वाकई में उनकी ज़रूरत है। दिक्कत हो जाएगी मुझे वरना बहुत ज़्यादा। क्या दिक्कत हो जाएगी? मार्क्स ही तो कम आएंगे। कोई बात नहीं, मैं समझा दूंगी तुम्हारे मामा को। पढ़ाई इंपॉर्टेंट होता है, ये क्या क्या बोल रहे थे तुम? प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल वगैरह ये सब कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। अब मामी जी समझ क्यों नहीं रही हो? मुझे वाकई में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आप मुझे थोड़े थोड़े करके दे दो, मेरा काम होता रहेगा। थोड़े थोड़े करके, बताया तुमने इसमें इस हफ्ते कितने पैसे लिए हैं? तुम्हें पता है? बताओ। ज़रूरत थी तो बस ले लिया आपसे। ठीक है, जरूरत थी, लेकिन वो पैसे कहाँ से पेड़ से तो उगते नहीं है ना। तुम्हारे मामा भी मेहनत करते हैं, मेहनत करके वो पैसे आते हैं। और मुझे भी इतने पैसे मिलते नहीं है, और मैं अपने पॉकेट मनी के भी पैसे तुम्हें देती हूँ। मैं अपना खर्चा कैसे चलाऊंगी जब सारे पैसे मैं तुम्हें दे दूंगी तो? बट मुझे ज़रूरत है तो मैं क्या करूँ? मैं मांगूंगा और किससे मांगूंगा? आपसे तो मांगूंगा ना। मुझे तो लग रहा है ना, इस बार पैसे तुम्हें नहीं मिल पाएंगे, और तुम अपने मामा से बात कर लो इस बारे में कि तुम्हें पैसे कितने मिलने चाहिए महीने में और कितने नहीं। मामा जी तो शाम को आएंगे, बट मुझे ज़रूरत तब है। अब मैं तब तक मामा जी से कैसे बात करूंगा? वो ऑफिस में फ़ोन तक नहीं उठा पाएंगे मेरा। मैं बोल तो रही हूँ, पैसे नहीं है, मैं कहाँ से दूं फिर? कुछ और जुगाड़ करो, चाहे तो अपने दोस्तों से ले लो। सब स्टूडेंट है मामी जी, कोई जॉब नहीं करता, वो कहाँ से देंगे मुझे? क्यों? वो रोहित भी तो पार्ट टाइम जॉब करता है ना, रात में। उसकी फैमिली उसका खर्चा नहीं उठाती, इसलिए वो पैसे कमाने के लिए जॉब करता है। कर रहा है ना, तुम भी करो, तुम्हारे भी तो हाथ पैर हैं। वो जॉब की वजह से नंबर भी अच्छे नहीं ले पाता मामी जी। कम से देखो, कम मेरा फोकस पढ़ाई पर तो रहेगा। मुझे ये सब नहीं पता। जो मेहनत करते हैं ना, उन्हीं के अच्छे नंबर और ये पढ़ाई वगैरह अच्छे होते हैं। वरना ऐसे घर में बैठने वाले पे ना कोई। देखो, मैं पैसे वैसे नहीं दे पाऊंगी, बात इतनी सीधी सी है, चले जाओ तुम। ठीक है मामी जी। सोनू, चाय पियोगे? नहीं मामी। क्या हो गया? नाराज क्यों हो गए तुम? कुछ नहीं मामी जी, ऐसा कुछ नहीं। नहीं है तो जरूर, वरना चाय के लिए तुम मना कर दो। ऐसा हो ही नहीं सकता। कुछ नहीं, वैसे थोड़ा सा बस मूड ऑफ है। अरे बाबा, मूड क्यों ऑफ है?
मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत थी और आपने मना कर दिया। मुझे वाक़ई में कुछ काम था। देखो, मैं इतने पैसे कहाँ से दूँ? तुम ही बताओ। तुम्हारे मामा हर एक पैसे का हिसाब रखते हैं। अब उन्हें बार-बार मैं बोलूँगी कि तुम्हें ज़रूरत थी, मैंने तुम्हें दिया है, तो वो उल्टा मुझ पे गुस्सा करेंगे ना कि तुम्हें पैसा खर्चे के लिए देता हूँ या फिर अपने भांजे पे लौटाने के लिए। और मुझे वाक़ई में उन पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। मेरा बहुत लॉस हो जाएगा इस चीज़ से। लॉस? मतलब प्रैक्टिकल वग़ैरह में मार्क्स कटेंगे। अच्छा बाबा, नहीं कटेंगे। मिल जाएँगे तुम्हें पैसे। टेंशन मत लो। बस तुम उदास मत रहा करो। कब? दे दूँगी, मेरे पास तो आ जाए। थोड़ा टाइम दो। ये रही बात। मुझे वाक़ई में पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए मैं आपसे माँग रहा था, वरना ऐसी कोई बात नहीं थी। मैं नाजायज़ खर्चों के लिए आपसे कभी पैसे नहीं माँगता। मुझे पता है, तुम पे पूरा भरोसा है मुझे। तुम ऐसे पैसे वेस्ट नहीं करते हो। वही तो मामी जी, मैं सोचूँ कि मामी जी ने मना क्यों कर दिया, हर बार तो मुझे दे देती हैं। पता नहीं आज ऐसा क्या होगा कि मामी जी मना कर रही हैं पैसे देने के लिए मुझे। नहीं, देखो फिर भी मामा को तो बताना पड़ेगा ना कि इतने पैसे कहाँ खर्च हो रहे हैं। तुम सीधा-सीधा मुझे हिसाब दे दिया करो कि इतने पैसे यहाँ खर्च हुए, इतने पैसे वहाँ खर्च हुए। अब मामी जी, दिन में इतने सारे खर्चे हो जाते हैं ना कि कभी कोई नोट्स लेने के लिए, कोई रजिस्टर लेने के लिए जाना पड़ता है, कभी बुक्स लेने के लिए, कभी किसी प्रैक्टिकल के लिए खर्चे, तो कहाँ तक हिसाब बन पाता है, तो पता नहीं चलता पैसे कहाँ जा रहे हैं, धीरे-धीरे सब खर्च हो जाते हैं। हुँ, फिर तो तुम्हारे खर्चे के लिए पैसे नहीं बचते होंगे। नहीं मामी जी, फ्रेंड्स के साथ आता-जाता हूँ तो इसलिए थोड़ी बहुत आने-जाने का जो पैसा है वो इधर-उधर लग जाता है। सही कह रहे हो। तो एक बात बताओ, जब तुम्हारे पास पैसे बचते नहीं हैं, तुम्हारी इन पढ़ाई-लिखाई या फिर प्रैक्टिकल के चक्कर में पैसे सारे खर्च हो जाते हैं, तुम अपने शौक कैसे पूरे करते हो फिर? कैसे शौक? मतलब तुम्हारा भी तो मन करता होगा ना कि कहीं घूमने जाऊँ, किसी कैफ़े में जाके कॉफ़ी पीऊँ या किसी रेस्टोरेंट में जाऊँ। नहीं मामी जी, इन सब चीज़ों के लिए टाइम नहीं मिलता, सीधा कॉलेज, कॉलेज से फिर घर, कॉलेज में लेक्चर इतने सारे चलते हैं कि उनसे अलग हटकर कहीं दिमाग जाता ही नहीं है। हुँ, फिर गर्लफ्रेंड कैसे मैनेज करते हो? गर्लफ्रेंड? हाँ, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है मामी जी। क्या बात कर रहे हो? मुझसे झूठ मत बोलो। सच में? देखो, मैं सब समझती हूँ, आजकल के हर लड़की के पास एक गर्लफ्रेंड होती है। बट मेरी नहीं है कोई गर्लफ्रेंड। मैं मान ही नहीं सकती। आई स्वेयर। सच में नहीं है? सच में नहीं है। तो तुम्हारी जो नीड होती है, बॉडी नीड, उसे कैसे पूरा करते हो तुम? बॉडी नीड मीन्स? अरे, मेरा मतलब कभी मन नहीं करता तुम्हारा रोमांस वगैरह करने का? ये कैसी बातें कर रही हो मामी जी आप? देखो, मैं क्लियर क्लियर पूछ रही हूँ, मैं घुमा फिरा के बातें नहीं करती हूँ। साफ सीधा बात पूछा तो साफ सीधा जवाब दो। इन सवालों की क्या ज़रूरत है मामी जी पैसों से रिलेटेड? अरे, मुझे बस जानना था तो मैंने पूछ लिया। सच में ऐसा कुछ नहीं है मामी जी। तो तुम्हें बॉडी नीड की जरूरत नहीं पड़ती है? मैं थोड़ा-सा मुझे काम है, मैं वो कर लूँ? अरे नहीं, अभी तुम्हें कोई काम नहीं है। पैसे चाहिए ना तुम्हें? जी मामी जी, जरूरत है ना? बहुत ज़्यादा। तो बताओ ना जो पूछ रही हूँ मैं। मामी जी, पूरे दिन कॉलेज में बिज़ी रहता हूँ। कॉलेज में इतने लेक्चर चलते हैं कि उनका होमवर्क पूरा करना होता है। पूरे दिन दिमाग में यही सब चलता रहता है कि किस लेक्चरर ने अपने लेक्चर में क्या बताया, क्या सिखाया और कल को क्या करके लेकर के जाना है। और मेरे जो फ्रेंड्स हैं ना, मैं उनके साथ जब भी टाइम स्पेंड करता हूँ, तो सिर्फ़ हमारी लेक्चर्स के बारे में बातें होती हैं। इससे अलग किसी चीज़ के लिए हटकर हमें टाइम ही नहीं मिल पाता है। तो जब पूरे दिन दिमाग में ये सब चलेगा, तो मामी जी बॉडी नीड या गर्लफ्रेंड वगैरह इन चीज़ों की कहाँ ज़रूरत पड़ती है? देखो, तुम पढ़ाई में तो पास हो जाओगे, लेकिन इन चीजों में फेल हो जाओगे। फ़ेल क्या है, इसका कोई एग्ज़ाम होता है क्या? बिल्कुल होता है। देखो, अभी तो तुम्हारी शादी नहीं होने वाली है, मतलब तुम खुद नहीं करना चाहोगे, लेकिन इन फ्यूचर तुम्हारी गर्लफ्रेंड वगैरह बनी तो तुम क्या दिखाओगे और क्या उसे दोगे? कैसी बातें कर रही हो मामी जी आप ये? मैं ये इन सब चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता। नहीं सोचते हो तो सोचो, वरना गर्लफ्रेंड्स या बीवी ना रुकती नहीं है, भाग जाती है। क्यों? क्योंकि उन्हें तो वही चाहिए, क्या? रोमांस, मामी जी प्यार। कैसी बातें कर रही हो आप ये? कोई मैं कुछ गलत नहीं बोल रही हूँ, जो रियलिटी है वही बता रही हूँ मैं। ऐसा ऐसा कुछ नहीं मामी जी, मैं देख लूँगा सिचुएशन पर जब ऐसा टाइम आएगा तो। तभी तो। तुमने देखा है कि कोई भी पढ़ा लिखा लड़का हो या फिर अच्छे घर से हो, उसकी बीवी या गर्लफ्रेंड कभी टिकी है? नहीं, क्योंकि वो लोग ना इन चीज़ों में ज़्यादा घुस जाते हैं और अपने लाइफ के बारे में भूल जाते हैं।
उन्हें ये नहीं पता होता है कि हाँ भाई मेरी लाइफ है, आगे चल के बहुत चीज़ें सीखनी पड़ती है, सिखाना भी पड़ता है। सिखाना पड़ता है? हुँ, तो ये ज़रूरी है क्या हम इंसानों के लिए? बहुत ज़रूरी है। ये तो सबसे पहला काम है जो तुम्हें आना चाहिए। खैर ये सब छोड़िए ना मामी जी, मुझे फ़िलहाल सामान खरीद के लाना है अपना कॉलेज के प्रैक्टिकल के लिए, तो मुझे फ़िलहाल पैसे दे दीजिए ना, बहुत ज़रूरत है। अच्छा हाँ, हाँ, तुम्हारा वो इम्पोर्टेंट काम। आओ चलो देती हूँ। जी मामी जी। ये लो। लेकिन जी। अपने मामा को मत बताना इस बारे में, क्यों? क्योंकि ये पैसे मैंने बचा रखे हैं। ये मेरे पैसे हैं। ठीक है मामी जी, अगर ऐसी बात है तो बिल्कुल भी नहीं बताऊँगा। देखो, मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगी। सच में तुम इन पैसों का अच्छी चीज़ों में इस्तेमाल कर रहे हो ना? बिल्कुल मामी जी, आप बेफ़िक्र रहें, मैं इन पैसों का कोई गलत इस्तेमाल नहीं करूँगा। ठीक है, जी। तुम पे मैं भरोसा करके ये पैसे दे रही हूँ। गलत मत करना इन पैसों के साथ। नहीं मामी जी। मामी जी ये तो थोड़े ज़्यादा हैं। हाँ, अब फिर तुम कल आओगे माँगने के लिए, इससे अच्छा मैंने पहले ही दे दिए, है ना? थैंक यू मामी जी, मेरा काम आसान हो जाएगा अब। बताओ, मैं तुम्हारी इतनी सारी हेल्प करती हूँ। तुम्हारे मामा से छुपा के तुम्हें पैसे भी देती हूँ। तुम मेरे बारे में नहीं सोचते कि क्या पता मामी को भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो? तो आप बताइए ना मामी जी आपको क्या चाहिए, मैं तुरंत जा कर के लेकर आ जाऊँगा। हर चीज़ बाहर नहीं मिलती है। क्या मतलब? मतलब कि जो चीज़ मुझे चाहिए वो बाज़ारों में नहीं बिकती है। तो आप बताइए ना मामी जी आपको आखिर चाहिए क्या? आप मेरी इतनी हेल्प कर रही हैं, मेरा भी फ़र्ज़ है ना आपकी हेल्प करना, आपके लिए कुछ करना, तो मैं करने के लिए तैयार हूँ अपनी तरफ से। आप बताइए क्या चाहिए? देखो, मुझे तुम्हारे मामा ने बहुत मतलब हर चीज़ दी है उन्होंने। पैसे की कमी नहीं हुई, घर अच्छा दिया, जो चाहा वो ला के दिया, तोहफ़ों की कभी कमी नहीं हुई मुझे। लेकिन एक चीज़ तुम्हारे मामा से मुझे कभी नहीं मिली, क्या? प्यार। तुम प्यार कहाँ? तुम्हारे मामा मुझसे बस प्यार नहीं करते। ये चीज़ मुझे बहुत खलती है। अंदर तक मैं टूट जाती हूँ। बहुत दुःख होता है। तो इसका मतलब आप मुझसे प्यार चाहती हैं? मतलब चाहती तो मैं यही हूँ, लेकिन तुमने मेरे दिल की बात कह दी। पर मामी जी, मैं कैसे आप मामी हो मेरी। तुम मामी हो तो मेरा हक नहीं है क्या? लेकिन ये गलत है। देखो, गलत सही दुनिया में हर चीज़ है। मैं तुम्हें मामा से छुप के पैसे दे रही हूँ, ये भी गलत है। लेकिन तुम्हारे लिए मैं कर रही हूँ ना, इतना सब कुछ कर रही हूँ। मैं समझता हूँ आपकी बात को मामी जी, पर मैं आपके साथ कैसे रिलेशन में रह सकता हूँ जबकि आप मेरी मामी लगती हो थोड़ा-सा। ठीक है, देखो कोई ज़बरदस्ती नहीं है। तुम्हारा मन है तो तुम मुझे वो प्यार दे सकते हो। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, यहीं पे भूल जाना, इस बात को इग्नोर कर देना। मैं समझ नहीं पा रहा मामी जी मुझे आखिर करना क्या चाहिए इस सिचुएशन में, क्योंकि मैंने आपको कभी उस नज़र और उस नज़रिए से नहीं देखा। तो अब देख लो। देखो, वक़्त मैं तुम्हें ना एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। मैं किस तरह बेचैन हूँ, मैं तुम्हें नहीं समझा पाऊँगी। बस मेरे दिल में जो आया मैंने तुम्हें कह दिया। अगर तुम इस बात को एक्सेप्ट करते हो तो ठीक है, और अगर नहीं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तुमसे। तुम जैसे इस घर में रहते आए हो हमेशा वैसे ही रहोगे। बस मैं थोड़ा तुमसे दूर हो जाऊँगी। इसमें दूर होने वाली कौन-सी बात है मामी जी? मैं कैसे नॉर्मल रह सकता हूँ जबकि अब से पहले ऐसा कुछ नहीं था, और ये पता लगने के बाद कि आप मुझे पसंद करती हैं, मुझे चाहती हैं और मुझसे क्या चाहती हैं, ये जानने के बाद मैं कैसे नॉर्मल रह सकता हूँ? वो तुम्हें ही डिसाइड करना है। मुझे जो सही लगा मैंने वो कह दिया। बाकी अब तुम्हारी मर्ज़ी। क्या सोचने के लिए मुझे थोड़ा समय मिल सकता है, क्योंकि इतनी जल्दी इतनी सारी चीज़ें अचानक से आई एम टोटली कन्फ्यूज़्ड। देखो,
सोचने के लिए टाइम क्या चाहिए? कल भी सोचोगे तो भी हाँ या ना में जवाब दोगे, आज भी बोलोगे तो हाँ या ना में जवाब दोगे। तो सोच लो ना, क्या करना है? तुम्हारा दिल क्या कह रहा है? पूछ लो अपने दिल से। मामी जी, मैं आपकी हर तरीके से मदद करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ आपको हर वो चीज़ मिले जिसकी आपको तलाश है, जो आपको अभी तक नहीं मिली, पर वो चीज़ मुझसे मिले ये थोड़ा-सा गँवारा नहीं लगता मुझे। ठीक है, तुम्हें नहीं सही लग रहा है तो मैंने कहा ना मैं तुम्हें फ़ोर्स नहीं करूँगी इन चीज़ों के लिए। तुम जैसे रहते आए हो वैसे ही रहना। मामी जी, आप ऐसे निराश मत होइए, पर मुझे आप एक बात तो बताइए कि अगर हमारे इस रिलेशन के बारे में किसी को हल्की-सी भी भनक हुई, तो क्या होगा? कैसी भनक? देखो, दिन में तो वैसे भी कोई नहीं रहता है। अगर हम अपने प्यार को अंजाम देंगे भी तो दिन में देंगे, ना कि रात में। फिर भी अगर मानकर चलो किसी को पता लगा या मामा जी को पता लगा तो अच्छा नहीं होगा मामी जी। अच्छा तो वैसे भी नहीं हो रहा है मेरे साथ कुछ, तो बाद में अच्छा हो या ना हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है मामी जी, मैं आपको वो प्यार दूँगा जो आपको अभी तक नहीं मिला, सच में? सच में। तुम मुझे वो सब कुछ दोगे? मैं आपको वो हर खुशी दूँगा, वो प्यार दूँगा जिसकी आपको अब तक तलाश थी। पर शर्त है कि मामा जी को इस बात का पता ना लगे, वरना मेरा फ्यूचर और आपका भविष्य दोनों खराब हो जाएगा। तुम्हारे मामा को कुछ भी पता नहीं चलेगा। बस तुम मेरे साथ रहना, हमेशा। ठीक है मामी जी, पर मुझे खुद को तैयार करने के लिए, एक माइंडसेट बनाने के लिए थोड़ा-सा वक़्त लगेगा। वक़्त? कितना? ज़्यादा नहीं, बस आज से कल तक का थोड़ा-सा मुझे समय दीजिए। ठीक है, मैंने तुम्हें आज से लेके कल तक का समय दिया, तो तुम मेरे पास ही आओगे ना? बेफ़िक्र रहो मामी जी, ठीक है। चलता हूँ।